Hello students, welcome to our educational channel Alpha Science Academy. All exams and anti-test preparation का एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा हुआ है और जिसमें अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। यहाँ पे हम टॉप 100 MCQs को, उनके आंसर्स, सॉल्यूशंस और डिफरेंट जो अदर चीज़ें हैं उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। MCQs नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। The maximum length of path traveled by an object is called distance and the shortest distance between 2 points is called। एक ऑब्जेक्ट जो जिस पाथ पे चलते हुए मैक्सिमम लेंथ जो है वो ट्रैवल करता है, उस पाथ को, उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। जबकि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कम से कम फासला होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं: सरकमफ्रेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन या फिर रेडियन। तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके ख्याल में? जल्दी से अपना मोबाइल उठाएं और हमें टेक्स्ट करके बताएं। ऑप्शन बी, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी डिस्प्लेसमेंट करेक्ट है। वो किस तरह से, इसकी डिटेल देखते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान कम अज़ कम फासले को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नाउन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखें, एक ऑब्जेक्ट है, वो अपना सफ़र पॉइंट ए से शुरू करता है और इस ब्लू लाइन के ऊपर चलते चलते पॉइंट बी पर पहुँचता है। तो ये जो पूरा पाथ उसने ट्रैवल किया, इस पाथ की जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। जबकि ए और बी के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, कम अज़ कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर होता है और उसको स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। और इसके जो डायमेंशंस हैं वो कुछ यूँ हैं: m0 l1 t0। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 2, स्टेटमेंट देखते हैं। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें आने वाले चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में आने वाला जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं: एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी या फिर फोर्स। तो कौन सी ऑप्शन सही है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन सी, जी हाँ, ऑप्शन सी यानी वेलोसिटी करेक्ट है। जो टाइम रेट ऑफ चेंज होता है, जिसको हम किसी चीज़ में वक्त के साथ आने वाली तब्दीली को कहते हैं, अगर वो डिस्प्लेसमेंट में आ रहा हो तो इस चेंज को हम वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको शो किया हुआ है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस ऐसा ऐसा इंक्रीज़ कर रहा है विद इंक्रीजिंग टाइम, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव कहा जाएगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहा जाएगा, स्टेडी स्पीड कहा जाएगा। लेकिन अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के बढ़ने से इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। और अगर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा ऐसा कमी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। मैग्नीट्यूड जो होती है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको हम स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एवरेज वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ शामिल हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब है इसकी डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट वाली होती है। और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशंस हैं m0 l1 t-1। एक ही MCQs में कोई मैंने 5-6 चीज़ें जो हैं आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 3, द एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको हम AAV से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल t इज़ गिवन बाय द स्लोप ऑफ इट्स। जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो किसी भी टाइम इंटरवल t में जो होगा वो किस चीज़ की स्लोप लेने से हासिल होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t किस चीज़ की स्लोप के बराबर होता है? ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं: फोर्स टाइम ग्राफ की स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप के बराबर है। तो इनमें चारों में से कौन सी चीज़ है
जिसकी स्लोप अगर ली जाए तो वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगी। जल्दी से बताएं कि कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ऑप्शन ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप लें तो वेलोसिटी मिलती है। याद रहे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी अगर हम स्लोप लेते हैं, और स्लोप याद रहे राइज ओवर रन के बराबर होती है, वो वेलोसिटी हमें फराहम करेगी। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। इसी तरह मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो अप्लाइड फोर्स हासिल होगी। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के डिफरेंट प्लॉट्स दिए गए हैं। इस प्लॉट में एक स्ट्रेट लाइन है जिसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है नो एक्सेलरेशन, नो चेंज विद टाइम, यानी वेलोसिटी में अगर टाइम के साथ कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पे ये जो दो कर्व्स हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक का एंगल बड़ा है एक का एंगल छोटा है। जिसका एंगल ज़्यादा है इसका मतलब है कि यहाँ हाई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और जिसकी स्लोप नीची है, जिसका एंगल कम है, उसका मतलब है कि यहाँ एक्सेलरेशन तो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो लो है, मैग्नीट्यूड में कम है। और अगर ग्राफ कुछ इस तरह से है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो ग्राफ जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, और जब ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी में कमी आ रही है। इस तरह का जो ग्राफ होता है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का होता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर जो एरिया है, दैट एरिया इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक MCQs के साथ 5 MCQs की जो मालूमात है वो मैंने आपको अजाफी बता दी है। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 4, इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीजेज देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है किस तरह से मूव कर रहा है। ऑप्शंस हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से बताएं। ऑप्शन बी यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। जी हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, और वेलोसिटी में जब इजाफा होता है तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। और अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कमी आ रही है तो फिर एक्सेलरेशन को नेगेटिव कहा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही ग्राफ में 3 चीज़ें शो की हुई हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें ये जो पहला हिस्सा है इसमें आप देख सकते हैं कि स्लोप ऊपर की तरफ है, ग्रेजुअली ये स्लोप इंक्रीज़ कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, जबकि यहाँ ये कुछ हिस्सा जो दरमियान वाला है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इसी तरह तीसरा जो हिस्सा है उसमें जो स्लोप है वो नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स कि विद पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में कमी आ रही है, और इस डिक्रीज़ इन वेलोसिटी को हम रिटार्डेशन कहते हैं, डेसेलरेशन कहते हैं, या फिर सादा लफ्ज़ों में नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इन केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन। MCQs number 5. A ball is thrown vertically upward at 19.6 meter per second. For its complete trip up and back to the starting point, its average speed is। एक बॉल है उसको हम वर्टिकली थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। उसका एक कंप्लीट जब ट्रिप मुकम्मल होता है, एक राउंड मुकम्मल हो जाता है, यानी वो नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे आता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं 4.9 मीटर पर सेकंड, 6.5 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, या फिर 19.6 मीटर पर सेकंड। तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके ख़याल में। तो इसकी जो ऑप्शन सी है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसका डायरेक्शन अपवर्ड था,
और ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड था। अब ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी में ऐसा 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 कमी आ रही है और जब वो अपनी पीक पर पहुंचता है तो उस लम्हे उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है और फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ सफ़र शुरू कर लेता है और ज़ीरो से स्टार्ट करता है और फिर चूँकि वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती है और ज़मीन को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होती है। तो फिर हम सिर्फ जाते हुए की बात करते हैं। द इनिशियल स्पीड इज़ 19.6 मीटर पर सेकंड, द फाइनल स्पीड इज़ 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो एवरेज होगी वो क्या होगी 19.6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। द आंसर इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड। ये जो एवरेज स्पीड है ये जाते हुए ही यानी एसेंट की है, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए की, और जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आता है तो उस दौरान भी उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड ही होगी। दैट्स इट।